नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, ज्योग्राफी की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग सीखेंगे यूरोप महाद्वीप के प्रमुख देश। यूरोप महाद्वीप की क्लास जो हमने आपकी इसी यूट्यूब चैनल पर करा दी है। अब हम आप क्या सीखेंगे, यूरोप महाद्वीप के प्रमुख देश। जितने भी यूरोप महाद्वीप के प्रमुख देश हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं, उनसे संबंधित देशों के बारे में आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो ज्योग्राफी की क्लास जो हमारी रोजाना चल रही है, आपको ये ज्योग्राफी की क्लास हमारे यूट्यूब चैनल @GS की पाठशाला 733 पर उपलब्ध होगी। इस यूट्यूब चैनल पर डेली करंट अफेयर्स की क्लास और डेली बुकएब की क्लास अभी कराई जाती है। जो बुकएब की क्लास कराई जा रही है वो SSC, MTS, CHSL और CGL लेवल तक की बुकएब जो उसमें 0 लेवल से हाई लेवल तक की कराई जाएगी। तो आप लोग उन क्लासों को भी अवश्य लें और कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक है जो परीक्षा उपयोगी है उससे संबंधित भी क्लास आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। तो आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। यूरोप महाद्वीप के प्रमुख देश। यूरोप महाद्वीप के प्रमुख देशों में पहला देश है फ्रांस। हम बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस जो है ये इंग्लिश चैनल से यूके से अलग होता है। फ्रांस जो है इंग्लिश चैनल के द्वारा यूके से अलग होता है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन। फ्रांस जो है इंग्लिश चैनल से ब्रिटेन से अलग होता है। ठीक है, और ये प्रेनीज पर्वत से फ्रांस को स्पेन से अलग करता है। प्रेनीज पर्वत जो है फ्रांस को स्पेन से अलग करता है। प्रेनीज पर्वत फ्रांस को स्पेन से अलग करता है। और आल्प्स पर्वत ये फ्रांस को इटली से अलग करता है। आल्प्स पर्वत ये जो है ये फ्रांस को इटली से अलग करता है। और जूरा पर्वत जो है ये फ्रांस को स्विट्जरलैंड से अलग करता है। ठीक है, जूरा पर्वत किससे अलग करता है? फ्रांस को स्विट्जरलैंड से अलग करता है। और वासजेज पर्वत जो है ये फ्रांस से जर्मनी को अलग करता है। वासजेज पर्वत जो है ये फ्रांस को जर्मनी से अलग करता है। इसके दक्षिण में भूमध्य सागर है। कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। दक्षिण में इसके भूमध्य सागर है और पश्चिम में इसके अटलांटिक महासागर है। पश्चिम में कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। फ्रांस को लघु यूरोप भी कहते हैं क्योंकि जितनी यूरोप की जो जलवायु है वो फ्रांस में बिल्कुल ही वैसी जलवायु है। इसलिए जलवायु की दृष्टि से फ्रांस को लघु यूरोप भी कहा जाता है। जो यूरोप की जलवायु है वैसी ही जलवायु फ्रांस की है। इसकी वजह से जो है फ्रांस को लघु यूरोप कहते हैं जलवायु की दृष्टि से। फ्रांस में सोन नदी है। ये सोन नदी जो है ये इंग्लिश चैनल में गिरती है। सोन नदी कहाँ पर गिरती है? इंग्लिश चैनल में गिरती है। चैनल क्या होते हैं? ये समुद्र के बीच में रेखाएं बना दी जाती हैं। उनको ये निर्धारित कुछ उनके नियम होते हैं और वो जिस दूरी को निर्धारित करती है उनका एक नाम दे दिया जाता है चैनल। ठीक है, तो उसे इंग्लिश चैनल कहते हैं। सोन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है। और लवायर नदी और गैरोन नदियाँ, ये जो नदियाँ हैं ये किस में गिरती हैं? बिस्के की खाड़ी में गिरती हैं। कहाँ पर गिरती है? बिस्के की खाड़ी में। लवायर और गैरोन नदियाँ बिस्के की खाड़ी में गिरती हैं। और बिस्के की खाड़ी को ही किसानों का प्रदेश कहते हैं। जो कहाँ पर है? फ्रांस में। क्योंकि यहाँ पर जो नदियाँ गिरती हैं इससे सिंचाई की व्यवस्था किसानों के लिए अच्छी हो जाती है, इसलिए और फसलें वहाँ पर अच्छी होती हैं और खाद्यान्नों का काफ़ी अत्यधिक उत्पादन होता है। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर क्या है, ये किसानों का प्रदेश कहते हैं। किसे? बिस्की की खाड़ी को किसानों का प्रदेश इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अनाजों का उत्पादन होता है। फ्रांस का हृदय जो है पेरिस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पेरिस को कहा जाता है फ्रांस का हृदय। और ये फ्रांस की राजधानी भी है। क्या है? फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। और फैशन नगरी जो है क्या है? फ्रांस की पेरिस। पेरिस को फैशन नगरी भी कहते हैं जो इसकी राजधानी है। बोर्डो शहर जो है फ्रांस का और शैंपेन शहर ये शराब उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक है, बोर्डो शहर, शैंपेन शहर ये फ्रांस का जो किसके लिए फेमस है? शराब उत्पादन के लिए फेमस है। और लॉरेंस शहर जो है फ्रांस का ये लौह इस्पात के लिए फेमस है। किसके लिए? लौह इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। बोर्डो शहर, शैंपेन शहर ये शराब उत्पादन के लिए फेमस है फ्रांस का। और लॉरेंस शहर ये लौह उत्पाद उद्योग के लिए फेमस है। अब हम बात करते हैं जर्मनी की। तो जर्मनी की अगर हम बात करें तो जर्मनी जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी 2 भागों में बट गया था। जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उस समय जर्मनी 2 भागों में बट गया था। पहला भाग था जर्मन संघीय गणराज्य। जर्मन संघीय गणराज्य ये पश्चिमी भाग था जर्मनी का और ये USA के प्रभाव में रहा। किसके प्रभाव में रहा? अमेरिका के प्रभाव में रहा।
जर्मनी का पश्चिमी भाग अमेरिका के प्रभाव में रहा, और जर्मनी और दूसरा भाग जो बना उसका नाम रखा गया जर्मन लोकतंत्री गणराज्य, जो पूर्वी भाग था। ठीक है, जर्मनी का जर्मन लोकतंत्री गणराज्य पूर्वी भाग था, ये रूस के प्रभाव में रहा। किसके प्रभाव में रहा? रूस के प्रभाव में। और सन 1990 में क्या, ये दोनों गणराज्य मिलकर जर्मनी एक देश बन गया। क्या बना? एक जर्मनी देश बना दोबारा से। पहले से था ये, लेकिन ये मिलकर दोबारा से, और इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया? बर्लिन को इसने अपनी राजधानी बनाया। किसे बनाया? बर्लिन को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, रूर बेसिन जो क्षेत्र है इसे काला प्रदेश कहते हैं। रूर बेसिन क्षेत्र को जर्मनी का काला प्रदेश कहते हैं। और यूरोप का औद्योगिक हृदय किसे कहा जाता है? जर्मनी को। जर्मनी को यूरोप का औद्योगिक हृदय कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी अच्छे उद्योग हैं। ठीक है, जर्मनी की प्रमुख नदियों की अगर हम बात करें तो जर्मनी की प्रमुख नदियां हैं डैन्यूब नदी, राइन नदी, रूर नदी, मैन नदी, हम्स नदी, बेसर नदी, एल्ब नदी और ओडर नदी। ये सारी नदियां जो है जर्मनी की प्रसिद्ध नदियां हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके की। कहाँ की बात करते हैं? यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके की, ब्रिटेन की, जिसके प्रधानमंत्री कौन है इस समय? ऋषि सुनक, जो एक भारतीय है, लेकिन वहीं पर ब्रिटेन अमेरिकी है ये। ब्रिटेन, यूके और भारतीय है ये। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं और पीएम कौन है? ऋषि सुनक। इसकी राजधानी क्या है? लंदन है। और यहाँ पर जो ग्रीनविच रेखा है, जो लंदन में ये ग्रीनविच रेखा है, ये क्या है? मानक समय रेखा है। ग्रीनविच रेखा से ही समय लिया गया है, मानक समय जो लिया गया है, जो हमारे समय से 5.5 घंटा आगे है। ग्रीनविच रेखा ये कहाँ से गुजरती? लंदन से गुजरती। लंदन ही यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है। लंदन यूनाइटेड किंगडम की राजधानी, जहाँ से ग्रीनविच रेखा गुजरती है, जहाँ से मानक समय लिया गया है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन आता है? इंग्लैंड, उत्तरी स्कॉटलैंड और वेल्स। ये जो तीन एक तरह से भाग हैं, जो इंग्लैंड, उत्तरी स्कॉटलैंड और वेल्स, ये यूनाइटेड किंगडम में आते हैं, तीनों देश एक तरह से। ठीक है, इसकी मध्यवर्ती उच्च भूमि को मूरलैंड कहते हैं। जो यूनाइटेड किंगडम की मध्यवर्ती उच्च भूमि, उसको क्या कहते हैं? उसको मूरलैंड कहते हैं। और मूरलैंड जो भूमि है, इस पर पेड़ों का अभाव है, कोई भी पेड़ यहाँ पर नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मूरलैंड पर पेड़ों का अभाव है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की अगर प्रमुख नदियों की हम बात करें तो यूनाइटेड किंगडम की प्रमुख नदियाँ हैं टेम्स नदी, टाइन नदी, मर्सी नदी और सेवर नदी। ये 4 नदियां जो है यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन की फेमस नदियां हैं। और टेम्स नदी के किनारे ही लंदन शहर बसा हुआ है। टेम्स नदी के किनारे लंदन शहर बसा हुआ, और लंदन जो है यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है। और यूनाइटेड किंगडम के, ब्रिटेन के पीएम कौन है? ऋषि सुनक। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम का लौह उत्पादन के लिए फेमस शहर है उत्तरी लंकाशायर। उत्तरी लंकाशायर ये लौह उत्पादन के लिए फेमस है ब्रिटेन का। यॉर्कशायर लौह उत्पादन के लिए, और ऑक्सफोर्ड शहर, जहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनी हुई, जो काफ़ी विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनी हुई है? ये ऑक्सफोर्ड शहर में बनी हुई है। तो लौह उत्पादन के लिए ये 3 शहर फेमस है, उत्तरी लंकाशायर, यॉर्कशायर और ऑक्सफोर्ड शहर। यहाँ का लोहे का उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है। यूनाइटेड किंगडम के औद्योगिक क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो यूनाइटेड किंगडम के औद्योगिक क्षेत्र है न्यू सैकेल, स्वानसी, कार्डिक, बरिंगम। बरिंगम को काला प्रदेश भी कहते हैं। तो ये क्या है? इसके औद्योगिक क्षेत्र है, जहाँ पर काफ़ी उद्योग बड़ी मात्रा में लगे हुए हैं। न्यू सैकेल शहर, स्वानसी शहर, कार्डिक शहर और बरिंगम, ये जितने भी शहर हैं ये यूनाइटेड किंगडम के औद्योगिक क्षेत्र हैं। ठीक है, सूती वस्त्र के लिए इसका विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र है मैनचेस्टर, जहाँ पर जलपोत का निर्माण भी होता है। ठीक है, मैनचेस्टर किसे कहते हैं? जहाँ पर सूती वस्त्रों का निर्माण होता है। तो सूती वस्त्र उद्योग मैनचेस्टर शहर है, और यहाँ पर जलपोतों का भी निर्माण होता है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के उन्नति का कारण क्या है? इनका विदेशी व्यापार, ये कई सालों से विदेशी व्यापार करते आए हैं। इन्होंने कई देशों पर जो है शासन किया है, व्यापार किया है वहाँ पर। ठीक है, तो उन्नति का कारण इनका क्या? विदेशी व्यापार है। और यूनाइटेड किंगडम की विश्व विरासत में शामिल एक धरोहर है जिसका नाम है पोल्सिलिते जल सेतु। पोल्सिलिते जल सेतु जिनका जो है विश्व विरासत में शामिल एक धरोहर है। तो ये थे यूरोप महाद्वीप के प्रमुख देश जो परीक्षा से संबंधित, परीक्षाओं में इनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो ये 3 देशों के बारे में हमने आज की इस क्लास में सीखा।
आगे कुछ देश और बचे हुए, उन देशों की क्लास जो हम अगली क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो आज की ये क्लास यूरोप महाद्वीप के प्रमुख देशों की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ये क्लास आपको हमारे यूट्यूब चैनल @GS की पाठशाला 733 पर उपलब्ध होगी। इसी यूट्यूब चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास और डेली ज्योग्राफी की क्लासें भी कराई जाती, तो आप उन क्लासों को भी अवश्य लें। ठीक है, और डेली बुकैब की क्लास भी कराई जाती है, जो SSC MTS CHSL और CGL लेवल तक की बुकैब उसमें कराई जाएगी, 0 लेवल से हाई लेवल। ठीक है, और कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक है जो परीक्षा उपयोगी, उससे संबंधित भी क्लास है आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। ठीक है, और आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।